पूछो चाहिए कि नहीं? वो खुद है बतावत। लेकिन तुमने क्यों नहीं पूछा, जबकि तुम्हें मालूम है कि तुलसी बाबा दुबे जात के हैं, आत्माराम दुबे उनके पिताजी का नाम है। तुमने साहिब कबीर के क्या नहीं पूछे? और सबके काहे पूछ ली नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो। फिर वो विधवा थी तो वह वही के नाम बता दो। अरे जब विधवा रहा है तो कम से कम पूछ लेते हो। इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, इतना महान सत्य पुरुष, और उनकी माता जी विधवा रहा है तो कम से कम उन्हें इनके नाम बता दो कि यो नाम आए, फलाने के लड़का आए। कम से कम पूछा जाता कि नहीं? दुनिया के माता पिता का तुम्हें नाम मालूम, साहब के माता पिता का नाम क्यों नहीं मालूम? पूछ लेते उस विधवा से कि तेरा नाम क्या है, तेरे किस कुल की है, बता सकते थे कि नहीं? पूछ सकते थे। लेकिन ना उनसे नाम पूछा और ना उनसे जाति पूछी। आखिरकार वो विधवा थी तो सधवा रही होगी, पहले तो सुहागिन रही होगी, तो उसके पति का नाम बता दो, उसके पति का नाम बता दो, और कहां की रहने वाली है बता दो, कुछ तो बताओ। लेकिन ना, कौआ कान लेगा। अब दुनिया में ढूंढ रहे हो कौआ कान लेगा, कौआ कान लेगा, लेगा, और तुम कब अपन देखो नहीं टटो के लेगा कि लाग है मरे। जो दुनिया के लोगों ने कह दिया आपने स्वीकार कर लिया। कभी उनके आचरण व्यवहार को भी तो देखते। कौन है साहब? का केवल ब्रह्म है बा विश्व शरीर, रस समन में राम रहता का नाम कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोर कहा है, सो तो पुरुष कबीर है जननी जनन माय। ना सदगुरु जननी जना उनके माय न बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है नावा तीनों ताप। देही को सदगुरु कहे ताको दुंदर ज्ञान, चार दाग गावे नहीं वाको सदगुरु जान। चार दाग से सदगुरु न्यारो अजरो अमर शरीर, और दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। हमारे गुरु करुणा सिंधु कबीर। और एक बात बताऊं, आज हम लोग साहब कबीर को, कुछ लोग साधारण संत, कुछ लोग कबीर, कुछ लोग कुछ जो मर्जी आई आप लोग बोल लेते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, कबीर को कितने संतों ने अपना सत्पुरुष का, और कबीर के नाम पर कितने लोग अपना मत पंथ चला रहे हैं, आपको यह बताऊं। इसको ध्यान देने की जरूरत है। आप ये देखेंगे कि अन्य लोगों के पीछे इतने लोग नहीं जुड़े होंगे। अलग अलग मठ मंदिर बना रखे हैं लोगों ने। देखिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, चाहे संत रविदास जी महाराज का ले लो, चाहे तुलसीदास जी का ले लो, चाहे मीरा का ले लो, चाहे सूरदास जी का ले लो, या किसी और संत का ले लो, इनके आपको कहीं ज्यादा मठ मंदिर नहीं मिलेंगे। लेकिन कबीर साहब के पीछे कितने लोग चलते हैं? कबीर साहब के पीछे सबसे पहले प्रथम सदगुरु कबीर जब आए तो उनके समय में कितनी गद्दियां निकली। सबसे पहले नारायण दास जी उचेहरा गद्दी, वो अलग हो गई। इसके अलावा सूरत गोपाल जिन्हें मूल गद्दी कहते हैं, काशी कबीर चौरा, सूरत गोपाल। जागू साहेब बिहार में उनकी गद्दी चलती है। भगवान साहेब भक्ताई गद्दी धनौती मठ बिहार में चलता है। नारायण दास उनकी शाखा, मान सेवादास नादिया मठ, गणेश दास फतुआ गद्दी, मान मदन साहेब बड़ैया गद्दी, पूर्ण साहेब बुरहानपुर, कृष्ण कारक साहेब रुसरा गद्दी, मान काशीदास साहेब खरसिया गद्दी, सतनामी संप्रदाय, प्राणनाथ साहेब और प्रणामी संप्रदाय, राम कबीर संप्रदाय, टकसारी शाखा, कमाल साहेब और उनकी शाखा, ज्ञानदास की शाखा, और इतना ही नहीं, साहब के तमाम और लोग हुए। स्वामी रामानंद जी ने, जो साहब को साहब के गुरु लोग कहते हैं कि उन्होंने उनके गुरु हैं, लेकिन उन्होंने कहा था तुम करता तुम साधो, तुम देवों को देव, तन्मन तुमको अर्पियो, कुल दीक्षा मोह देव। रामानंद जी ने यह बात कही थी। वो रामानंद, भक्ति मीराबाई, संत रविदास जी महाराज, धन्ना, संत पीपा, संत सदन, सेन, पद्मनाभा, निर्माण, नानक देव, दयालुदास, दयाल साहेब, दरियादास साहेब, मलोकदास, गरीबदास, श्यामदास, ये सारे के सारे संत कबीर साहब की वाणी गाते हैं।
इतना ही नहीं, दीन दरवेश, आखाजी, हरदास निरंजनी, बीरभान, बाबरी, मोहनदास दाता साईपन और पंडित सर्वानंद, परम पनपदास, तुलसी साहेब हाथरस वाले, अघोर साहेब, संत मीता साहेब, घीसा साहेब, सफल देव, अक्षर अनन्य, रोयल दास, दरियादास, राम सनेही, ये सारे संत कबीर साहब की बाणी गाते हैं। इतना नहीं जाने कितने लोग। और इसके अलावा कौन कौन, निरंकारी मिशन और सतपाल जी महाराज, बाल योगेश्वर जी, बाबा जय गुरुदेव और जाने कितने मैंने बता दिया। एक तो ये जो हरामपाल तो बिल्कुल है, अपने आप को जाने क्या बोल दिया। आज कह रहा मैं कबीर हूं, जेल में बैठा, और फिर भी कह रहा मैं कबीर हूं वो। और इसके अलावा दुनिया में ना जाने कितने मतपन संप्रदाय, और ये सब के सब साहब कबीर की वाणी को गाते हैं। साहब कबीर की वाणी मैं आपसे जानता हूं, जब साहब कबीर विधवा ब्राह्मणी के संतान है, जब सबते दीन है, गीन है, गरीब है, खराब है, तो उनके नाम क्या लेते। आज बिना उनके नाम के कोई इसका सत्संग पूरा नहीं होता है। वो है साहब कबीर। सदगुरु कबीर को जानने का प्रयास कीजिए। कबीर कोई खिलौना नहीं है, कोई मिट्टी का खिलौना नहीं कि आप उसे छुओगे तो घिस जाएगा। कबीर वो अनगढ़ हीरा है, जितना आप छुओगे उतना और चमक आएगी, उतना और चमकते हैं। वो है सदगुरु कबीर। ऐसे सदगुरु कबीर को हम सब लोग अपना सत्पुरुष, अपना परमात्मा स्वीकार करते हैं, मानते नहीं है, स्वीकार करते हैं, जीवन भर स्वीकार करेंगे। उनके नाम को हम जीवन भर अपने श्वास में जिएंगे, उनके नाम को। जो लोग ऐसा उल्टा सीधा बोले, मुझे उनसे कोई परवाह नहीं, किसी के कुछ कहने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो अपने साहब को जान लिया। अब तुम लोग वैज्ञानिक हो तो विज्ञान मत जाओ, खूब नापो जाए, खूब तौलो जाए, तुम्हें भगवान मिले तो ढूंढ ले जाए, और नहीं तो फिर क्या हुई। काल का जीव माने नहीं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटि को समझाए, और हम तो खींचो लोग को बांधा जमपुर जाए, वो जमपुर जाएगा। तो इसलिए साहब कबीर बतला रहे। आज धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब का आगमन काशी लहर तालाब में जब हुआ तो कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। रामानंद जी बोले आज ही काशीपुरी में वार्ता फैल जाएगी, आज ही काशीपुरी में वार्ता फैल जाएगी। उस समय पर माता नेमा और नीरू शादी हो गई है, गौना कराने की बात है। नीरू गौना कराने के लिए गया है, और वही जवाने में बहुत बड़े साधन नहीं होते हैं, बैलगाड़ी ही एक साधन होता था। बैलगाड़ी में बैठाकर माता नेमा को ला रहा है, और जब ला रहे थे, जेठ का महीना है, जेठ का महीना सब लोग जानते हो कैसा होता है। जेठ के महीने में लोग जल्दी चल देते थे, तो जल्दी विदा कर दी दिन, लेके चल दी दिन। और जब चले, काफी समय हो रहा है, सूर्य निकल आया है, धूप निकल आई है, माता नेमा को प्यास लग गई है, काशी के पास में आ गए हैं। उस समय पर माता नेमा ने कहा नीरू से, मुझे प्यास लग रही है। माता नेमा कह रही है मुझे प्यास लग रही है। नीरू कहने लगे बहुत सुंदर तालाब है, इसमें जाके पानी पी लो, बहुत सुंदर पानी है, जाओ इसमें पानी पी लो। उस समय तालाबों में पानी पिया जाता था। इसमें जितने लोग बैठ हुई हैं, कहे भाई तुम लोग बम्बा नारमा पानी पियो कि नहीं, सब जन पिए। तालाबों में भी पानी पिया जाता था, और छत्तीसगढ़ में तो आजो दिन तमाम ऐसे गांव जहां तालाबों का ही पानी पिया जाता है। कई जगह आज भी तालाबों का पानी पिया जाता है। तो उस समय तालाबों में पानी पिया जाता था। माता नेमा जाती है, पानी पीती है, और पानी पी करके मन में शांति आती है। जब मन में शांत होती है तो सरोवर की शोभा देखने लगी, क्योंकि बढ़िया सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, फल फूल के वृक्ष लगे हुए थे, और वो समय में बढ़िया बढ़िया कमल के पुष्प खिल रहे थे। उस तालाब में भौरे गुंजायमान हो रहे थे, पपिया मोर कर लो गान कर रहे थे, मोर नृत्य कर रही थी, सारे लोग देख रहे हैं। उनके सब को देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, इतना सुंदर सरोवर। और जैसे सरोवर की शोभा देख रहे थे, उसी समय में साहब ने क्या किया, कमल के पुष्प पर लेते हैं और उन्होंने किलकारी मार दी।
जैसे किलकारी मारी तो मातृ हृदय है मां, मां ममता की सागर कही जाती है। याद रख लेना, जिस समय कोई भी बच्चा रोए, कोई और को सुनाई पड़े चाहे ना सुनाई पड़े, लेकिन माताओं को जरूर सुनाई पड़ेगा। इनके जीवन में ममता भरी होती है, ममता का सागर कहने वाली मां होती है। जैसे साहब ने किलकारी मारी, माता नेमा को लगा यहां कोई बच्चा है, कहां है छोटे से बच्चे की आवाज है। जैसे दृष्टि डाली तो देखा कि कमल के पुष्प पर साहब पौड़े हुए। जैसे साहब को देखा, माता नेमा ने कुछ नहीं देखा। याद रख लेना, पुरुष एक बार सोचता है, छोटा सा बच्चा अगर है परेशान हो रहा है तो तुम समझियो अपन कपड़ा लत्ता जान की ना जान, लेकिन मां एक ऐसी मां होती है, ओखा लड़का ज्यादा प्यार है, कपड़ा प्यार नहीं हुए। आज भी, अब आज तो फैशन आ गए भाई, आज तो तुम लोग हिंदुस्तानी नहीं रह गए हो, आज तो तुम लोग विदेशी हुई गए हो। आज हमारे बच्चों का जन्म नहीं होता है, लेकिन पैम्पर पहले आ जाता है ना। आज की माता क्या जानेगी बच्चा पालना। बच्चा पालन करने वाली वो माताएं थी जो आज से 25 साल 50 साल पहले वाली थी। उन माताओं से पूछो बच्चा कैसे पाला जाता था। उस समय ना कोई दवा होती थी, ना कोई गोली होता था, ना कोई इंजेक्शन होता था। वही माता ही डॉक्टर होती थी, माता ही पालक होती थी, माता ही शिक्षक होती थी, माता ही सब कुछ होती थी। अपने बच्चे को पालन कैसे करना है, हल्दी कहूं जायफल कहूं यो वो बना के घूंटी तैयार करती रहे। अब आज तो बाजार में बिकत है, 100 रुपया फेंको घूंटी ले आओ। कोई जवाने में दूध पियावे का माता जी को कोई साधन नहीं था, कोई साधन। अरे घरे दूध तो होता रहा है, लेकिन बच्चे को पिलाने का कोई साधन नहीं। तो पहले तो अपना स्तन का दूध पिलाती थी, और जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता था तो चम्मचों नहीं होती रहा है। पूछ लो ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो बैठी, चम्मच नहीं होती रहा है घर है, वह सीप जो होती थे लड़कन का दूध पिया जाता है। पूछ लो, चाहे यहां बैठी है सीप से पिलाने वाली माता एक बहुत सी होगी जिन्होंने सीप से दूध पिलाया होगा, चम्मचें होती नहीं रहे। यह स्टील तो अबे चली है। सीप से दूध पिलाया जाता था, रुई से दूध पिलाया जाता था। रुई को दूध में भिगो के उससे निचोड़ करके उसके मुंह में गिराया जाता था। वो जमाना था। बच्चों के लिए कपड़े नहीं होते थे, पाला इसे बिछा ली जा तो वही में लड़का कपड़ा दीन जाता है। जब हमारे लिए कपड़ा नहीं होते तो लड़कन का कहां थे आवत। वो समय था। उन्होंने बच्चों का पालन कैसे किया है, अपने हाथ से तेल मालिश करके, ना कोई इंजेक्शन ना कोई दवा, केवल एक माता ही दवा होती थी, माता ही सब कुछ करती थी। जो कुछ करने वाली होती थी मां मालिश करती थी, दूध पिलाती थी, उनको खड़ा करना, चलाना, बोलना सब कुछ तो उन्हीं के पास था। वही तो मैंने बताया ना, मां तो मां होती थी, लेकिन डॉक्टरों मां होता है। लड़कों का बुखार आ गया, का दे का है उनका पता है, का दे का है, वो दवाई घिस घिस के देव करती रहे। उसमें टेबलेट नहीं होते थे। उनको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्या देखना है, उनको देखना है, उनको दवा देना है, सब कुछ करते थे। उस समय का वो दूसरा ही समय था। उस समय माताएं न कपड़ा न कुछ लेके गोदी में बैठ जाए, खाना खान बैठे, लड़कवा टट्टी कर दीने से। लड़कवा का पहले हनवान धुआन साफ करें, कपड़ा धोएं, और फिर वही हाथ से खाना खाएं। और आज तो कोई मां जानेगी ही नहीं कि बच्चा टट्टी करता है तो कैसा क्या करना चाहिए। वो पहले तो इतना जकड़ दी न कि टट्टी पेशाब करे तो करे रहा है। तमाम तो माताएं ऐसी आलसीन है कि संजा के लगा दी ने, सवेरे 10 बजे का उतारे, वो लड़का 3 नए उम्र टट्टी कर चुको है, तमाम नए पेशाब कर चुको है, तमाम बच्चों के दाने पड़ जाते हैं, तमाम बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पता लगा लीजिए इन सारी चीजों से। उस मां को होश नहीं है कि हमें इसे बदलना चाहिए कि नहीं। ये जमाना आ गया है प्रिय सज्जनों, तो जमाना ही कुछ और आ गया है। आज मां को दर्द बेटे से जो होता है तो लड़का होता ऐसा हुई गया ना। और जब माता जी रेडीमेड तो लड़का रेडीमेड। और कहा वही जवाने में
चाहे लड़का रोवे, चाहे गावे, चाहे कुछ करे, अम्मा बप्पा का रोटी दे का परी। और नहीं तो गांव वाले लोग का तो दे, गांव वाले लोग का तो दे खाए का। माता को पिता को खाना जीवन भर मिलता था। और आज केवल बियाह हुई के आवे, अलग हमार तवा तुम्हार अलग चूल। वो जनते नहीं कि माथारी का होता बाप का होता है। कहे बस आज समस्या ना स्वतंत्र जीवन। हाँ, आज मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। माथारी बाप के अंडर में रही हो तो स्वतंत्रता मिलेगी नहीं। और स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र कैसे होता है मालूम है? स्वतंत्र वो होता है जो अन्नहा जानवर होए। अन्नहा जानवर जानत हो, छोड़ दिन गा। और अन्नहा जानवर ई खेत में मुंह मारे, वही खेत में मुंह मारे। लेकिन मुंह मार ले तो ठीक है, लेकिन यो नहीं पता है कि वही खेत में गए तो दिन किसान ने दुई लाठी, और वही खेत में पहुंचे तो फिर दुई उन्ने दिन कौन का पेट भर खाने के मिले खा, और जो बांध के रखो जाए। एक बढ़िया सुंदर घटना एक सुनाई गई। एक शेर गाय को लखेटते हुए जा रहा था। गाय को लखेटते हुए जा रहा था तो आगे दलदल था, तो दलदल में गाय कूद गई। और गाय कूद गई तो गाय के तो बड़े बड़े पाए, एक दो कदम गई, फंस गई जाए। लेकिन शेर पीछे से वो भी कूद गया। अब वो कूद गया तो वो वही मुंह चले बूढ़े। अब वो गाय देखा शेर का, शेर देखा गाय का। गाय हंसे और मुस्कियाए, गाय हंसे और मुस्कियाए तो शेर कहे तुम काहे हंस रही हो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो गाय कहा था तुम हमार कुछ ना कर पाई हो। तो बोले तुम हंस काहे रही हो? बोले हम हंस रहे नेखे मारे कि तुम अब जंगल के राजा, तुम अब जंगल के राजा, लेकिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। और हमें हमार मालिक अब है और निकाल ले जाइए। और थोड़ी देर में मालिक आया, देख के शेर का, तो शेर के दो लाठी और दिनेश, और गाय को पकड़ के खींच के निकाल के चल बा। गाय बोली कहा तुम बड़े की हम? कौन बड़ा है? हमारा मालिक है कोई और तुम खुद मालिक हो। हमारा मालिक है कोई, इसलिए मुझे कोई निकालने आया है, और तुम मालिक हो खुद। तो जौन अन्ना होए उनके कोई मालिक होए का? तो आज हमारा लड़का बिटिया जो है अन्ना हो जात है, वे कहा हमार कोई मालिक ना होए। और जब उनके कोई मालिक ना होई तो याद रखो शेर किनारे फंस जाइयो जो उन्हें दिन दलदल में, तो निकारन को ना आई। लेकिन जो लोग अपने माता पिता, अपने परिवार के थोड़ा सा प्रेम में रहते हैं, अपने गुरुजनों के पास रहते हैं, अपने संतजनों के पास रहते हैं, उनका निकालने वाला कोई है। कोई भी दुख सुख आएगा, माता पिता आपकी मदद करेगा, गुरुजन आपकी मदद करेंगे। और जब अन्ना हुई हो तो देख रहे हो कोनो के पाए कटो है, कोनो की पूंछ कटी है, कोनो को यो भाला, कोनो को बर्छी है, नहीं देखो ये सब क्या हो रहा है, देख रहे हो। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी ऐसा मत सोचो कि माता पिता परिवार भाई बंधु भार होते हैं। भार नहीं होते हैं, ये रक्षक होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं। और गुरु तो परम रक्षक होता है, रक्षक नहीं होता है, परम रक्षक होता है। अब तुम कहो यो कहां लागो कि साहब तुम तो अकेले और तुम्हारे शेष तो हजारन की संख्या में है, तो सबकी कैसे रक्षा करियो? क्या भाई होत है रक्षा की नहीं होती है कि नहीं? अरे हम अकेले हैं तो का मतलब, अकेले हैं तो का तो रक्षा नहीं हुए हैं। अरे हम थोड़ा रक्षक करने वाले हैं, हमारा जो रक्षक है उसी के रक्षा में तो तुम्हें लाए हैं। वो रक्षक है, रक्षा करता है, सारी दुनिया को भोजन देता, खुले भंडारे कहीं नहीं, पत्ती पत्ती की कटन्यारी हाथ कतरनी कहीं नहीं, चाहे तो जल जंगम कर दे आकाश में सागर कहीं नहीं, जर्रे जर्रे में व्यापित है नजर में आता कहीं नहीं। वो है हमारा साहब, वही है हमारा सदगुरु, वही है हमारा परमात्मा, वही सबकी रक्षा करने वाला है। हम आपके बीच में केवल मध्यस्थ बन के बैठे हैं, बस केवल मध्यस्थ मैं बना बैठा हूं और कुछ नहीं। मैं कर क्या सकता हूं? लेकिन हां एक आन बान है, एक आन बान शान है, हमारे गुरुजी है, हम अपने गुरुजी तक कहीं भेजा है। और जिन्होंने गुरु पर विश्वास किया, जिसने भी गुरु पर विश्वास किया, पार हो जाओगे,
कभी भी नहीं डूबोगे। याद रख लेना, जिसने अपने गुरुदेव पर विश्वास किया वो डूब नहीं सकता। अभी बच्चों को देखा था, जो बच्चे पहले आए थे, बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत दिन से परेशान थे, लेकिन उन्होंने सतिया सतमत छाड़ो सत छाड़े पच जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था, जब गुरु जी की कृपा हो, और आज कृपा हुई, उन पर हो गई कृपा, मस्त होकर के खुश हैं, सारा परिवार खुश है। सभी बच्चे आए थे, देखा था। ये कौन है? आप भी तो अपने मन में दृढ़ता रखिएगा ना, संकल्प तो रखिए, अपने जीवन में विश्वास रखो। आपके जीवन में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती है। अपने सदगुरु पर विश्वास कीजिए। आप जिस दिन अपने सदगुरु पर विश्वास कर लेंगे, जो उनकी इच्छा होगी, जो मर्जी आई करे। मैं तो पड़ा रहूं दरबार में, धक्का धनी को खाऊं और कबहू को दीनदयाल की दृष्टि पड़ेगी आए। दीनदयाल की दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी। इसलिए अपने जीवन पर, अपने साहब पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। आज हमारे साहब आ गए इस संसार में। देखिए क्या होता है, कैसे आते हैं। सदगुरु का आगमन इस संसार में हो गया है, बाल रूप में हो रहा है। माता नेमा ममतामयी माता है, कूद पड़ी, कपड़ों को ध्यान नहीं किया। कपड़े कैसे होंगे? मां कभी भी कपड़ों का ध्यान नहीं करती है बच्चे के प्रति। साहब कबीर कहते हैं एक जगह पर, गुरु जननी में बालक तेरा, साहब का भजन है, गुरु जननी में बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शो मेरा। हे साहब, हे सत्पुरुष, हे परमात्मा, मेरे अवगुणों को माफ कर दे। मैं तो, तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा। गुरु जननी में बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शो मेरा। सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित्र आए नए के। बेटा कितने अपराध करता है? सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित्र है नए के। कर गई केस, बाल पकड़ के खींचता है, कर गई केस करे जो घाता, ताऊ न हेत उतारे माता। बच्चा कितना भी अन्याय कर दे, लेकिन माता कभी अपने बच्चों को दिल से नहीं उतार सकती है। आप भले ही ब्याह कर लाओ, अगल हो गयो, लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे ऊपर कष्ट आता है तो मां रोती है चुपचाप कि का बताऊं, लड़का बोलत नहीं, लेकिन आज हमारा लड़का बहुत परेशान है। और अगर कोई खुशी का काम आता है तो भी मां प्रसन्न होती, कम से कम भले बुआले चाहे ना बुआले, कम से कम लड़का हमारा खुश है कि नहीं। संसार में तुम्हें सबसे आगे बढ़ता देख कोई खुश नहीं होता है, केवल केवल दो लोग खुश होते हैं, कोई और खुश नहीं होगा। संसार में अगर आप बढ़ते हैं, आपका भाई आपसे नाराज हो सकता है, आपका दादा चाचा नाराज हो सकता है, आपका परिवार रिश्ते नातेदार नाराज हो सकता है, घमंड कर सकते हो, लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, दूर हो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन याद रख लेना, एक माता और एक गुरु, ये आपको बढ़ता देखना चाहते हैं। आप जितना बढ़ना चाहो, मां उतनी खुश होती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और गुरु, गुरु का शिष्य जब आगे बढ़ता है, उससे भी मन में प्रसन्नता होती है, मेरा बेटा ऐसा हो गया, अरे मेरा शिष्य है भाई। छोटे मोटे की बात नहीं, अगर एक लड़के का कहीं नौकरी लग जाए तो गुरुजी फूले नहीं समाज का, अरे हमारा चेला भैया डॉक्टर बन गया, हमारा चेला इंजीनियर बन गया, हमारा चेला जज बन गया। गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है जब हमारे शिष्य आगे बढ़ते हैं, गुरु को बहुत बड़ी। तो संसार में दो लोग होते हैं जो बच्चों को बढ़ता देखकर प्रसन्न होते हैं। बात बाकी, बच्चों को बढ़ता देख करके अन्य सारे लोग नाराज हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। खुद तुम्हारी बहन, और अगर तुम्हारे पास पैसा होगा और चरो सा तुम उनके ध्यान न दी न, तो बहनी खुद का भैया कब घमंड आ गया है नहीं, भाई का बहुत घमंड आ गया है। ये सब होता है, केवल संसार में मां होती है और गुरु होता है, सच्चा गुरु और मां। हां, एक जगह हो सकता है कि मनंती को नहीं कह सकता हूं, कुछ माताएं भी ऐसी होती हैं
जो माताएं अपने बच्चों का हित नहीं चाहती हैं। आज समय आ गया है ना, पहले के समय में माताएं होती थी हस्तिनी, पद्मिनी, चित्रनी। हस्तिनी उसे कहते थे जो हस्ती जैसी चाल, पूरे संसार में मस्त होके घूमती थी, लेकिन चाल हस्ती जैसी, हाथी जैसी। हस्तिनी, कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई छू नहीं सकता, किसी की तरफ कोई दृष्टि नहीं, हस्तिनी। और एक पद्मिनी। पद्मिनी तो पद्मिनी एक आसन पर बैठ गई एक जगह, एक संगासन पर, एक आसन पर पद्मिनी। और एक होती थी चित्रनी। चित्रनी उसे कहते हैं जो अपने पति की चित्त की बातों को जान ले, उसे चित्रनी कहते हैं। जैसे माता सीता जब केवट ने पार किया तो भगवान राम ठाड़े केवट का कुछ दई दिन जाए, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो साधु वेश बना के आए। माता सीता जान गई भगवान राम के बात को, इसलिए उन्हें चित्त की बात को जानने वाली चित्रनी। सीय ही पिय की जानन हारी, सीय ही पिय की जानन हारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी, उसे कहते हैं चित्रनी। जो पिया के चित्त को जानने वाली हो, हमारे पति को क्या चाहिए, हमारे पति की क्या स्थिति है, हमारे पति को क्या अच्छा लगता है, चित्त की बातों को जानने वाले को चित्रनी कहते हैं। और हस्तिनी और पद्मिनी, ये तीन होती थी पहले सतयुग में, और तीन होने लगी है अब कलयुग में। तीन पहले सतयुग वाली वे हैं, और तीन और हुई गई है। वे कौन कौन? वे हुई गई हैं संकनी, डंकनी और नांगनी। संकनी उन्हें कहो जाए कि केवल घर में आ जाए, पूरा घर चुप, न सास वाले न ससुर बोले, न भैया बहुत खतरनाक है औरत, पूरा घर शंका माने, ओखा कहो जाए संकनी। और एक होए डंकनी। डंकनी होए जौन केसकी की ना होए, रावण की माथारी केसकी। आज विशेष हुआ जब गए कहां लंकापुरी में उद्घाटन करन, और जब भगवान कहन मांग लो जो मांगे को होए, तो मांगन नहीं दीनेस। डंकनी के खाका वह केस की पकड़िस पीछे से, ऐसे पीछे ठाड़ रहा है, ऐसे पकड़िस जोर तो नोचेस, और जैसे नोचेस तो पीछे मुड़ के देख, जौन हम कान तौन मांगियो। ऊपर ते बढ़िया चिकन चिकन दिखाए, ऊपर ते यही लागे कि हाँ ये थे ज्यादा पतिव्रता कौनो नहीं होए, लेकिन पीछे ते पकड़े बकोटा, और जैसे मुड़ के देखा कहना सुन ले आए, मांग ले आए। और वो कह रहे हम आए ने की पूजा करावन, और तुम कह रहे आए मांग ले, जैसे या कहना ऐसे, तो फिर वो नोचिस घरे चले तो बताइए तुम्हें। आखिरकार केसकी के कारण विश्वेश्वरवा को मांगना पड़ गया कि भगवान अगर दे सकते हो तो ये लंकापुरी मुझे दे दो। वहां पर माता पार्वती ने श्राप दे दिया, जाओ दे तो दिया, लेकिन जो इस संसार इसमें रहेगा, लेकिन तुम्हारा कुलवंश यहां नहीं चलेगा, जाओ।